दोस्तों, इंग्लैंड ने इंडिया का गुरूर खाक में मिला दिया। इंडियन मीडिया रो रहा है। इंडियन मीडिया पर जितने भी लोग ये कह रहे थे कि कल इंग्लैंड को इंडिया पछाड़ देगा, इंडिया उसका गुरूर खाक में मिला देगा, लेकिन ये मैच उलट हो गया। इंग्लैंड ने आते ही विकेटें गिरा दी। जो लग रहा था कि ऋषभ पंत आउट नहीं होंगे, ऋषभ पंत को बातें समझ ही नहीं आई, सिर्फ 2 चौके मार के चलते हुए बने। बेन स्टोक और जोफ्रा आर्चर की यहाँ पे तारीफ करनी होगी। इंडिया ने एग्रेशन दिखाया, लेकिन उनको महंगा पड़ गया। इंडिया को मुंह की खानी पड़ गई है। इंडिया ये टेस्ट मैच हार चुका है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पल्ले कुछ भी नहीं बचा। रविंद्र जडेजा ने थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस डाली, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर जो बड़ी बड़ी कल बातें कर रहे थे कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा, जैसे ही हम लंच के बाद फौरन आएंगे तो इंडिया मैच खत्म कर चुका होगा, जीत चुका होगा। लेकिन ऐसा भाईजान कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया था। ये तीसरा मैच टेस्ट मैच लॉर्ड्स में जो शुभमन गिल ने एग्रेशन दिखाया, फिर पूरी टीम चढ़ दौड़ी, ये उनको उल्टा पड़ गया। सारा मामला यही है कि जैसे एग्रेशन इंडिया ने दिखाया, उसके रेप्लिकेशन में, उसके जवाब में इंग्लैंड ने भी एग्रेशन दिखाया, और इंग्लैंड ने ट्रू एग्रेशन दिखाया, जिसमें विकेटें ले लेके जोफ्रा आर्चर ने स्टंप्स उड़ा दी और कुछ भी नहीं पल्ले बचा। पूरा इंडियन मीडिया बुखलाहट का शिकार है और रो रहा है, लिटरली रो रहे हैं लोग। ये छोटा सा ये तस्वीर आपको जो नजर आ रही है, ये वाले बैठ के अपने चैनल पर रो रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि आपसे 180 चेज नहीं हो रहा, इतना बैटिंग कंडीशंस थी, आपसे चेज नहीं हो रहा। अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं। इंडिया ने खुद शुरू किया ये ड्रामा और अपने ही हाथों मारा गया। यहाँ पर तारीफ करनी होगी बेन स्टोक्स की कप्तानी की, उनकी फील्डिंग की, उनके माइंडसेट की, कैसे उन्होंने भारत को जकड़ा। भारत की बड़ी बड़ी बातें खाक में मिल गई और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। गेम चेंजिंग मूवमेंट था जो केएल राहुल का बेन स्टोक ने लिया अपना रिव्यू और आउट हो गया। पूरा गेम का पासा पलट गया, क्योंकि लग ये रहा था केएल राहुल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट कर रहे थे, स्कोर बना सकते थे और बना भी रहे थे। 40 के करीब उन्होंने बनाए भी हैं। ये बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि ये मैच जो जीता वो सबकत ले जाता सीरीज में, और इंग्लैंड अभी 2-1 की सबकत पे ऊपर है। इंडिया को यहाँ पे चाहिए कि इंडिया इतना एग्रेशन ना दिखाए। कोहली एग्रेशन दिखाता था, लेकिन कोहली परफॉर्म भी करता था। शुभमन गिल साहब से परफॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ बढ़ चढ़ के बोलने लग गए हैं। ये जिस राह पे चल रहे हैं, इस राह पर इनको मिलेगा कुछ नहीं सिवाय हार के। भारतीय मीडिया भी अपनी ही टीम को खरी खोटी सुना रहा है, क्योंकि भारत ने इतनी कोई अच्छी क्रिकेट खेली नहीं इस तीसरे टेस्ट में। ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड को बड़े टाइम से आउट किया, 187 का टारगेट ले लिया, लेकिन वो बनाना भी होता है भाई साहब, सिर्फ बातों से नहीं होता। वाशिंगटन सुंदर साहब पहले ही आके कह देते हैं कि हम बिल्कुल जैसे ही लंच खत्म होगा आखिरी दिन का तो इंडिया जीत चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप 0 पे गए हैं, 4 बॉलों पर वाशिंगटन सुंदर 0 पे गया है। अंडे पे जोफ्रा आर्चर ने कॉट एंड बोल्ड किया और बहुत ही उम्दा डिलीवरी के साथ ऋषभ पंत को भी आउट किया। विकेटों की लाइनें लगी पहले ही हाफ में, वहां पे ही मैच आ गया था इंग्लैंड के हाथ में। अब इंग्लैंड को बर्तरी है। मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी कि इंग्लैंड जीतेगा। इंग्लैंड ये सीरीज जीतने पे करीब है, सिर्फ 2 मैचों में से 1 जीतना है, और अगर एक ड्रॉ भी हो जाता है तो इंग्लैंड जीत जाएगा। आप दोस्तों की क्या राय है, कौन ये सीरीज जीतेगा और ये मैच का मजा आया कि नहीं आया? शुभमन गिल जो ये हरकतें कर रहा है, क्या ये सही है? ऐसे कोई प्लेयर निकल के सामने नहीं आता, परफॉर्मेंस बैट से भी दिखानी पड़ती है, और शुभमन गिल को बहुत खरी खोटी सुनाई भी जा रही है उनके अपने ही मीडिया वाले, उनके अपने ही मुल्क वाले। आपकी क्या राय है? कमेंट लाजमी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी अपडेट्स के लिए टिकटॉक इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करें जाके।